हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरवी पटेल आज आपको नवंबर 2012 का सीटेट का पर्यावरण अध्ययन का पेपर बताऊंगा। इससे पहले मैंने जनवरी 2012 का सीटेट का जो पेपर है पर्यावरण अध्ययन, उसको मैं करा चुका हूं मॉक टेस्ट के रूप में। अगर आपने वो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और प्रीवियस पेपर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको पता चलेगा कि आप कितनी योग्यता रखते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे पर्यावरण अध्ययन के। अगर आप जो है 20 या 20 प्लस सही करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं तो पेपर और पेंसिल उठा लीजिएगा, लिखना चालू कीजिएगा और बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं इसे और नॉलेज के रूप में भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं 4 या 5 सेकंड का आपको समय दूंगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपने अब तक टिक कर लिया होगा इसका आंसर। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। आपको बताना है इसका ऑप्शन क्या सही होगा। इसका ऑप्शन सही है, थर्ड। अगला प्रश्न है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन फोर, व्यक्तिक विभिन्नताओं। अब अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है, फर्स्ट। अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला कथन है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। या तीसरा, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। आपको बताना है इसमें से कौन से सही है। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड, सी वाला गलत है। 66वां प्रश्न है, आप इसे पढ़िए और करिए। पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। तो अब तक आपने कर लिया होगा शायद।
इसका ऑप्शन सही है थर्ड, बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या से संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन सही है सेकंड, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। बताना है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो शायद आपने कर लिया होगा। इसका पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट। 73वां क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन थर्ड सही है इसका। अगला प्रश्न है, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन सी। पढ़िए और बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड, ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। देखिए अगला प्रश्न है, अब रोहन के एक विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन फोर। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट। कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसीलिए वह किस प्रकार के इसलिए वह आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, अल्ब्रूनी किस देश से आया था, उसका नाम बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका ऑप्शन सही है, फर्स्ट, उज्बेकिस्तान। अल्बरूनी ने तहकीक हिंद पुस्तक भी लिखी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुल अंश दिया गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देख लीजिए आराम से और कर लीजिए। तो आपने कर लिया होगा अब तक। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड। 1509 में से 1530 घटाएंगे तब आएगा 979। फिर प्रस्थान वाला समय है 4:20 पहला दिन था और 7:45 दूसरा दिन था। तो आप इससे निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा है। इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन फोर, समावेशी शिक्षा। सभी को शिक्षा दी जाती है, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत उदाहरण दिए। इनमें से कुछ उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये पिछले 2012 जनवरी में भी आया है पर्यावरण के पेपर में। तो इसका ऑप्शन सही है, सी वाला इसमें जो वो है वो गलत है। ए बी डी जिसमें होगा वही सही होगा, ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने के लिए कितने घंटे लगते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन फोर। एक जो पश्मीना शाल होती है वो 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसे बनाने में 250 घंटे लगते हैं। अगला प्रश्न है, अब सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम को अनुगमन कर रही है।
तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सेकंड, सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना। अगला प्रश्न है, नेफेंथीस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। ये हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये पाया जाता है मेघालय, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, भिन्न चुनना है, इसमें से आपको बताना है कौन से भिन्न है। इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सेकंड, पेट्रोल। पेट्रोल जो तरल है, बाकी सब ठोस है, इसी वजह से ये भिन्न है। अगला प्रश्न, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है। तो इसका ऑप्शन सही है, आपको पता होगा, ऑप्शन सेकंड, अक्टूबर और दिसंबर। अगला प्रश्न, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है, आपको बताना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन 4, बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से लेह लद्दाख मकानों की विशेषताएं हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब जरूरी नहीं है कि इसमें जो टिक लगे हों हुए हों वही सही हो। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। इसका जवाब सही है ऑप्शन सेकंड, ABD। ए, बी और डी, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। आपको बताना है ये किससे संबंधित है। ये आपका संबंधित है ऑप्शन थर्ड, पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।